नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबको बहुत सारा डाउट्स था कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका लाइब्रेरी अटेंडेंट का फॉर्म कैसे डालें। तो ये वीडियो आज उसी के लिए है कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ये प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने पर ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। बाद में आप शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स का कमी है, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा और फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर जाइएगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद गूगल खोलिएगा। आप चाहो तो GGU सर्च कीजिएगा या गुरु घासीदास का ऑफिशियल वेबसाइट का अगर आप लिंक जानते हैं तो क्लिक कीजिएगा www.ggu.ac.in। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और चाहते हो तो GGU रिक्रूटमेंट लिखिएगा, आपको डायरेक्ट एक होम पेज मिल जाएगा जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी भर्ती है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की वो सब उस पर शो होगा। जैसे ही आपको उस भर्ती पर आप जहाँ पर क्लिक करना है, आपको जिस फॉर्म पर क्लिक करना है, जैसे कि टीचिंग, नॉन टीचिंग, ये दो तरह के पोस्ट होते हैं। अभी जिस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, देखिए वो नॉन टीचिंग का है। देखिए यहाँ पर होम पेज ओपन हो रहा है। यहाँ बोल रहा है ना, फॉर ऑल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एडमिशन, काउंसलिंग, रिक्रूटमेंट, नोटिस, इवेंट, टेंडर एटसेट्रा, प्लीज विजिट न्यू वेबसाइट्स। तो आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करने के लिए क्लिक हियर टू गो टू न्यू वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ये ओल्ड वेबसाइट है गुरु घासीदास का और ये न्यू वेबसाइट है। जैसे ही न्यू वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी NAAC के द्वारा A++ रैंकिंग प्राप्त किया है, तो इसलिए इसका वेबसाइट भी थोड़ा सा काफ़ी डेवलप हो गया। ठीक है, कि आपको पेज दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए NAAC के द्वारा A++ ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ पर आप है ना, ये नीचे करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ रिक्रूटमेंट न्यूज़ मिलेगा। यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मैं एक बार और अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट न्यूज़, है ना। रिक्रूटमेंट न्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पर, शो ऑल पर। ठीक है, जैसे ही व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ दो और ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ऑनलाइन लिंक फॉर एप्लीकेशन, ये टीचिंग के लिए है। तो हम तो टीचिंग के लिए नहीं अप्लाई करना है, हमको नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। यहाँ नॉन टीचिंग है। ठीक है, आपको जो फॉर्म निकला है अभी नॉन टीचिंग का, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसे आप नीचे करते जाइएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको नॉन टीचिंग का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि नोटिस कब आया था, कब फॉर्म निकला है। यहाँ देखते जाइएगा, नॉन टीचिंग लिखा होगा। ये देखिए नॉन टीचिंग लिखा है, एडवर्टीजमेंट हिंदी एंड इंग्लिश, वैकेंट पोस्ट, एलिजिबिलिटी एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द वेरियस, है ना। ये जो लिखा है यहाँ से आप व्यू क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन क्या है, कैसा है। खैर उसको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस पर एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है नॉन टीचिंग के लिए, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नॉन टीचिंग का वेब पेज जो है समर्थ पोर्टल, वो खुल जाएगा। उसमें आपकी जो भी ज़रूरी जानकारी हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। समर्थ पोर्टल में आप एक बार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का जो भी भर्ती निकला है उसका आप फॉर्म जैसे ही फिल करते हैं, आपका समर्थ पोर्टल में एक बार ID पासवर्ड बन जाता है। जो भी जैसा भी फॉर्म आता है वो भर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अपना एक फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना, मैं पहले से ही अपना एक पोर्टल में वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ। आप सबसे पहले आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलेगा। आप क्या करेंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन ओपन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसमें आप वैलिड अपना ईमेल ID डालिएगा, है ना, कंफर्म करिएगा, उसी ईमेल को फिर से डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा मिनिमम 6 कैरेक्टर का, कंफर्म पासवर्ड डालिएगा मिनिमम 6 कैरेक्टर का। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, अर्थात ईमेल ID दोनों सेम होना चाहिए। एक बार आप ईमेल डालेंगे, एक बार कंफर्म करेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर पासवर्ड कंफर्म करेंगे और आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक, मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है 1785148, ये आप यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद साइन अप कीजिएगा। जैसे ही साइन अप करेंगे आपके ईमेल पर एक मैसेज जाएगा, एक इनबॉक्स पे मैसेज जाएगा, उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई होंगे आप यहाँ से अपना यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा जो आप क्रिएट किए हैं। वहाँ से अपना यूज़र ID और पासवर्ड जो है आप यहाँ टाइप कीजिएगा। देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये जो कैप्चा दिया है 1785148 आप लिखिएगा नीचे, और नीचे आपके लॉगिन का बटन दिख रहा है, लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपका ID ओपन हो जाएगा। ID ओपन होने के बाद सेलेक्ट पोस्ट, यहाँ जो पोस्ट लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। पोस्ट के नीचे सेलेक्ट पोस्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। फाइनेंस ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यूनिवर्सिटी इंजीनियर असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, इतने सारे वैकेंसी हैं जिस पे आप एलिजिबल हैं। जो वैकेंसी आपको पता है कि हाँ मेरी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके
लिए है वो आप क्लिक कीजिएगा। मैं जो फॉर्म बता रहा हूँ लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट पर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड दिस पोजीशन, अर्थात मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए बता रहा है। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट्स कैटेगरी में यू आर सेलेक्ट कीजिएगा, जर्नल के लिए है, ठीक है। PWD कैंडिडेट नहीं है आप, फिजिकल हैंडीकैप तो नो करिएगा। आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड आई फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यहाँ चेक वैकेंसी करेंगे तो आपको एक वैकेंसी दिखेगा, ठीक है। यहाँ मैं ऑलरेडी अप्लाइड कर लिया हूँ इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ नीचे देखिए ऑलरेडी अप्लाइड है। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाइड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आगे ये पार्ट खुला हुआ दिखेगा जहाँ पर आपको सैल्यूटेशंस डालना है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, जो भी आपका नाम है। यहाँ फर्स्ट नेम डालिएगा आपका, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ मिडिल नेम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लास्ट नेम में अपना सरनेम डालिएगा, फर्स्ट नेम में अपना नाम डालिएगा। जैसे राम कुमार वर्मा है ना, तो राम फर्स्ट नेम होगा, कुमार मिडिल नेम होगा, वर्मा उसका सरनेम होगा। जेंडर डालिएगा अपना, मेल फीमेल जैसे भी हैं आप, है ना। उसके बाद नेशनलिटीज़ में आप इंडियन डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, है ना। मैरिटल स्टेटस डालिएगा, आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो डालिएगा। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है और वोटर आईडी नंबर है वो डालिएगा। आपके पिताजी का नाम और हस्बैंड अगर हैं तो वाइफ जो हैं जिनकी भी हस्बैंड होंगे, हस्बैंड का नाम डालिएगा, अगर नेम करेक्शन हुआ है तभी, ठीक है। मदर्स नेम डालिएगा, कंट्री कोड डालिएगा, आपका मोबाइल नंबर आपका पहले से यहाँ पर रहेगा, कंट्री कोड डालिएगा। अगर आपके पास लैंडलाइन है, अगर टेलीफोन रखते हैं तो लैंडलाइन का नंबर भी डालिएगा। रिलीजन पे आप हिंदू डालिएगा या क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो डालिएगा। सर्विसमैन पे अगर कोई सर्विसमैन है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, आप पहले से गुरु घासीदास पे कहीं पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कोई काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के आप कर्मचारी हैं पूछ रहा है, यस और नो आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एड्रेसेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, यहाँ पर आप एड्रेस डालिएगा अपना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, जहाँ भी जैसे भी रहते हैं आप। कंट्री डालिएगा, स्टेट डालिएगा, सिटी डालिएगा और पिन कोड डालिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दूसरा डालिएगा, नहीं तो फिर आप सेम एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप पहुंच जाएंगे एजुकेशंस पर। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे सब लिखा हुआ है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, मिसलेनियस, एनओसी एंड डिक्लेरेशंस, अपलोड, प्रीव्यू एंड सबमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है, पर्सनल डिटेल्स है, वो अगर आप कंप्लीट भर लेते हैं, पर्सनल डिटेल जैसी आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप आगे बढ़िएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे सबसे पहले आप डालिएगा 10th का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिएगा, ठीक। आपको ऐसा ऑप्शन खुलेगा, एग्जामिनेशन 10th, SCC, SSC, मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग, जब भी आप 10वीं पास हुए जो जिस भी सन पे वो डालिएगा। आपका मेन सब्जेक्ट में आप लिखिएगा ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट लिखिएगा। ग्रेड और मार्क्स में लिखिएगा कितना आपका परसेंटेज है, या आपको ग्रेड मिला या CGPA मिला है। सेंट्रल स्कूल वालों को CGPA मिलता है और जो भी CBSE वाले हैं उनको CGPA मिलता है, तो आप CGPA पर क्लिक कर लीजिएगा। और CGBSE जो है वो परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा, आप कितना परसेंट पाए हैं 10th पे वो लिखिएगा, किस स्कूल से पढ़े हैं वो लिखिएगा, आपका कौन सा बोर्ड था, कौन सा विश्वविद्यालय था वो लिखिएगा। तो आप कहाँ से पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर से, ठीक है। 12th एजुकेशन जो CBSE से पढ़े होंगे भाई वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखिएगा, CBSE, ठीक है। जो 12th का है तो 12th का भी 12th क्वालिफिकेशन डालेंगे, किस ईयर में 12th पास किए हैं, क्या क्या मेन सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, वो डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से परसेंटेज और ग्रेड और CGPA क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ परसेंटेज डालिएगा, अपने स्कूल का नाम डालिएगा और यहाँ बोर्ड और विश्वविद्यालय डालिएगा, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेव एंड ऐड कर दीजिएगा। और आगे कुछ किए डिप्लोमा वगैरह आपके पास है तो डिप्लोमा भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। जैसे ही ऐड कर लेंगे उसके बाद आप ग्रेजुएशन डिटेल पर चले जाइएगा। ग्रेजुएशन डिटेल पर जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ग्रेजुएशन में डिग्री नेम डालिएगा BA। मेन सब्जेक्ट में आपका जो भी मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, है ना, सोशियोलॉजी और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो डालिएगा। ग्रेड मार्क्स परसेंटेज वाला ऑप्शन है, उसमें परसेंटेज और ग्रेड मार्क्स डालिएगा, है ना। उसके साथ साथ आप परसेंटेज कितना मिला है उसको डालिएगा। उसके बाद किस ईयर में आप ग्रेजुएशन पास किए हैं उसको डालिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास है ग्रेजुएशन, देखो जिस क्वालिफिकेशन जो मंगा है वो ग्रेजुएशन नहीं मंगा, लेकिन आपके पास है तो डाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। किस विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं उसको डालिएगा, कौन से स्टेट में वो यूनिवर्सिटी पढ़ती है उसको डालिएगा, कौन से कंट्री में पढ़ती है उसे डालिएगा। ऐड करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डिटेल, डिग्री नेम, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड, मार्क्स, परसेंटेज, ईयर, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, स्टेट, यूनियन, कंट्री और एक्शन, ठीक है। ये जो ऑप्शन है आप एक्शन कुछ नहीं है, ये इतना चीज़ आप फिल कर लीजिएगा। MPhil अगर किए हैं तो वो भी डाल दीजिएगा। जैसे ये सब चीज़ें डाल लेते हैं आप आगे बढ़ते जाइएगा।
आपको अदर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अदर क्वालिफिकेशन में आप अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो नेट भी डाल दीजिएगा। पीजीडीसीए वगैरह किए हैं वो इसमें डाल सकते हैं। बीलिब आपका है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, उसको भी अदर में डालकर आप ऐड कर सकते हैं। उसमें लिखिएगा आपका ऑप्शन आएगा, पहला टाइटल का ऑप्शन आएगा, दूसरा डेट का ऑप्शन आएगा। तो टाइटल में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखिएगा, डेट में जिस डेट में आप पास आउट हुए वो लिखिएगा, सब्जेक्ट में या डिस्क्रिप्शन पे कंप्यूटर साइंस लिखिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो बिलासपुर विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी हो गया है वो डालिएगा, कौन सा डिवीजन है वो डालिएगा, कितना परसेंटेज है वो डालिएगा, ऐड कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में। अगर आप किसी संस्था से एक्सपीरियंस प्राप्त हैं, अगर कहीं आप ट्रेनिंग किए हैं, आपके पास लाइब्रेरी का इन्फॉर्मेशन का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, ऐसे ही एक्सपीरियंस कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर टाइप पे लिखिएगा किस टाइप के जगह पे आप काम करते थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल बोथ और अदर कुछ है तो एनी अदर लिख लीजिएगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था में आप काम किए हैं उस संस्था का नाम लिखिएगा, किस पद पर काम किए हैं उस पद का नाम लिखिएगा, कितना आपका पे स्केल था उसको लिखिएगा, ठीक है। 7 CPC के हिसाब से क्या था वो लिखिएगा। टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किस टाइप के एम्प्लॉई हैं, परमानेंट हैं, टेम्प्ररी हैं, डेप्यूटेशंस हैं, एडहॉक है, कॉन्ट्रैक्ट हैं, आउटसोर्सेड है, ये लिखिएगा। उसके बाद कब से कब तक किए हैं वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे सेव करने का ऑप्शन है, ऐड करने का, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आगे जाइएगा, अगर आप वर्तमान में कहीं काम कर रहे हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट, किस पद पर अभी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल्स डालिएगा, किस टाइप का आपका अपॉइंटमेंट है वो डालिएगा, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्प्ररी, डेप्यूटेशन, आउटसोर्सेड, ये क्लिक कीजिएगा। कब से आप ज्वाइन किए हैं वो क्लिक कीजिएगा। आप डेट चॉइस कर सकते हैं जिस दिन से आप सर्विस कर रहे हैं, है ना, कहाँ सर्विस कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर्स का नाम लिखना है, ठीक है। आपका पे बैंड लिखना है, ठीक है, पे बैंड आपको जो भी मिलता होगा पे लेवल वो, ठीक है, आपका जो भी है ग्रॉस ये सब आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करिएगा। अगर कुछ रिसर्च पे आपका पब्लिकेशंस है वो सब यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबकी जरूरत नहीं है, अगर है आप पब्लिश किए होंगे यूजीसी केयर लिस्टेड वगैरह पे, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, बुक्स वगैरह, चैप्टर वगैरह, वो सब डिटेल्स आप यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर मिसलेनियस पे क्लिक कीजिएगा। मिसलेनियस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यह ऑप्शन खुलेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज। तो आप बिलासपुर के नज़दीक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लिखिए या एक ही दिन लिखिए, कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ता है, हम लोग कब ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं वो यहीं पर लिख दिया गया है ना। तो आपको ज्वाइन करने के लिए केवल और केवल 1 से 2 ही दिन की ज़रूरत है, वो लिखिएगा। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपके पास है कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो यस डालिएगा। काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क, है ना, आप जो भी जहाँ भी काम किए हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूशन किए हैं, आप अपना डिटेल यहाँ पर दे दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू अप्लाई। आप जो पद पर यहाँ फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए क्या सही सुटेबल है आपके लिए, क्यों आपको रखें, उस चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपको और कुछ चीज़ प्राप्त है ना, कुछ अवार्ड वगैरह वो भी लिख देना। उसके बाद यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिखिएगा। हैव यू बीन डिबर्ड और पनिश्ड फॉर अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स एनी एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूशन बोर्ड। आपको किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से आपको चीटिंग वीटिंग अनफेयर समझते हैं ये सब के बारे में तो नो सब पे रहेगा, है ना, सब पे नो रहेगा। किसी के पास कोई क्राइम वगैरह वाला चीज़ें हैं तभी यस होगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। आपको 2 रेफरेंसेस डालना है, ठीक है, प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। तो 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम डालिएगा आप जिसको बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हो और वो भी आपको जानता हो और वो थोड़ा सा मतलब अच्छे पोजीशन पे हो, ठीक है, अच्छा जॉब हो उनके पास या उसी फील्ड के एक्सपर्ट हों। आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके एचओडी भी हो सकते हैं। और किसी को ज़रूरत पड़ता है, किसी को नहीं मिलता है रेफरेंसेस, तो मुझे ग्रुप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मेरा ये रेफरेंस लिख लीजिएगा, मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। किसी को अगर रेफरेंस नहीं मिलता है तो बिल्कुल मेरा रेफरेंस आप ले सकते हैं। मैं एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हूं तो आप लोगों को कम से कम रेफरेंस में ही हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। आप यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, उस पर आप पूरा नाम डालिएगा, आपके जो भी गाइड हैं उनके, जो भी आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो किस इंस्टीट्यूशन पे वर्क करते हैं वो डालिएगा, कौन सा डेजिग्नेशन है वो डालिएगा, एड्रेस क्या है वो डालिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और उनका ईमेल डालिएगा, ठीक है। 2 व्यक्तियों का रेफरेंस देना ज़रूरी है, ठीक है। ये डालने के बाद आप सबमिट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा एनओसी एंड डिक्लेरेशन पे। अगर आप कहीं पहले से ही काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना ज़रूरी है। बिना एनओसी के नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये एक प्रॉपर चैनल होता है फॉर्म भरने के लिए, आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के बाद ये फॉर्म फिल करेंगे तो उस संस्था को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा जिस संस्था पे आप अभी से कार्य करते हैं, ठीक है, अभी कार्य कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है, प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ एनओसी इज़ नॉट अवेलेबल एडवांस कॉपी। अगर आपके पास एनओसी नहीं है और आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग के समय आप एनओसी देना चाहते हैं, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आई डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन, ये आप करेक्ट करके सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप फोटो अपलोड कीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ का फोटो। ये किस फाइल पे होना चाहिए, तो जेपीजी है ना, जेपीजी पीएनजी फाइल पे होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, तो 20 KB होना चाहिए, सॉरी मिनिमम साइज़ 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, आपको आपका फोल्डर ओपन होगा, सेलेक्ट करके आप क्लिक करके अपलोड करिएगा, ठीक है। सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर भी जेपीजी फाइल पे पीएनजी फाइल पे होना चाहिए, 20 MB मिनिमम, 20 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB अटैच कीजिएगा। फिर 10th का सर्टिफिकेट अटैच कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखता हो उसमें, है ना, जेपीजी पीएनजी फाइल, ये सब PDF फाइल भी ये ले लेगा, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ 100 KB का कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 500 KB का होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इसका भी ID प्रूफ के लिए आपको जेपीजी फाइल नेम देना पड़ेगा और 100 KB मिनिमम होगा और मैक्सिमम 500 KB होगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट अलग से देते हों और स्कोर कार्ड या मार्कशीट अलग से देते हों, तो आप दोनों में एक ही चीज़ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट दोनों जगह एक ही चीज़ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल पे अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, BA BSc जिस भी सब्जेक्ट में, वो आप फाइनल मार्कशीट मार्क कार्ड अपलोड कीजिएगा, मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड जो है, रिजल्ट जिसको बोलते हैं। और अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री भी आप अपलोड करिएगा, नहीं है तो भी करना पड़ेगा। तो डिग्री आप अगर डिजी लॉकर यूज़ करते होंगे तो डिजी लॉकर से आप डिग्री एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेटेस्ट आप पास आउट है तो आपका डिग्री नहीं होगा डिजी लॉकर पे, और अगर लेटेस्ट नहीं है तो आपको मिल जाएगा। अदर एजुकेशन डिटेल्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिजल्ट अगर आपने दिया है तो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करिएगा, यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। बीलिप का रिजल्ट यहाँ से आप लिखे हैं तो सेलेक्ट करिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ अपलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू दिखने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही फॉर्म का प्रीव्यू अर्थात पूरा डिटेल्स दिख जाएगा, जो आप फॉर्म डाले हैं वो फॉर्म सही डाला है, कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हैं, क्या है कैसा है, उसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। फिर से चेक करने के बाद प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि आपका 10th का सर्टिफिकेट सही से अपलोड है, आपका फ़ोटो सही से अपलोड है ना, आपका सर्टिफिकेट्स, आपका डिग्री, आपका सिग्नेचर, A to Z चीज़ें आप बहुत अच्छे ढंग से साफ चेक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए खुला हुआ है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, NOC, XYZ जितनी चीज़ें हैं सब आप बहुत अच्छे ढंग से चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ मेरा पूरा सब चीज़ सही है तो आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन एज मेंशन्ड इन द सेड एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन क्या खुल जाएगा, सबमिशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर अनरिजर्व पर क्लिक कीजिएगा और प्रोसेस फॉर सबमिशन पर क्लिक कीजिएगा। आपका प्रोसेस फॉर सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे आपका बैंक का जो पेज होता है पेमेंट करने के लिए, मर्चेंट का पेज, वो ओपन हो जाएगा। इस पर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI का जो भी है आपके पेमेंट करने का मेथड है वो आप चॉइस कीजिएगा। चॉइस करने के बाद पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, खुला हुआ है ना, ये 14 मिनट 15 मिनट तक चलता है ट्रांजेक्शन। यहाँ से आप UPI क्लिक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पर जनरेट QR कोड पे क्लिक कीजिएगा। ये QR कोड जनरेट हो जाएगा। कब जनरेट होगा, जब आप बिलिंग नेम में अपना नाम डालिएगा, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस डालिएगा, आपका पिन कोड डालिएगा, सिटी डालिएगा, स्टेट डालिएगा, कंट्री डालिएगा। उसके बाद जनरेट QR पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हो गया, नाम हो गया, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है आपको। उसके बाद सिटी आ गया, पिन कोड जैसे ही डालें, है ना, हमको यहाँ पर चेंज करना है। हमारा स्टेट जो है छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर सब चीज़ डालने के बाद देखिए यहाँ पर है ना, माई बिलिंग एंड शॉपिंग एड्रेस आर डिफरेंट, आप क्लिक कीजिएगा, या सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिएगा। जनरेट QR कोड कीजिएगा, आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। देखिए ये खुल गया QR कोड। अब बस आपको फ़ोनपे पे स्कैन करना है और आपको पेमेंट करना है 500 रुपये का। ये 4 मिनट तक वैलिड रहता है। 500 रुपये का जैसे ही पेमेंट करेंगे
आप पेमेंट होने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा फॉर्म और आप आ जाएंगे आपके होम पेज पर। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिएगा और एक मेल पर भी रखिएगा, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो हो सकता है ये लेटर मंगा जाए, या जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा तब आप ये लेटर मंगा जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए था क्योंकि बहुत लोगों ने ये कमेंट कर रहे थे कि हमें फॉर्म भरने का प्रोसेस बताइए सर, प्रोसेस बताइए। मैं प्रोसेस बताया हूँ। और एक चीज़ और बोला हूँ, अगर आपको किसी व्यक्ति का रेफरेंस नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रेफरेंस प्रोवाइड कराऊंगा। रेफरेंस ज़रूरी है, बिना रेफरेंस के अच्छे से आपका पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं होता है ना। रेफरेंस जरूरी है, रेफरेंस ज़रूरी है। आप 2 रेफरेंस आपके HOD, आपके प्रोफेसर्स जो भी हैं उनका आप डाल सकते हैं, और किसी को नहीं मिलता है तब आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं अपना रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।